बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आप ये कहेंगे कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर ये कौन सा गैल्वेनोमीटर है, इसका तो बुक में जिक्र ही नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि बिल्कुल इसमें बुक में इसका नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये अरेंजमेंट जो है वो आपकी बुक में ज़रूर डिस्कस हुई है और वो इस तरह से है कि लैम्प स्केल अरेंजमेंट विद अ मिरर। ठीक है, ये आपने देखा होगा आपकी बुक में, ये पैराग्राफ इस पे ऊपर बेस दिया हुआ है। और ये क्यों लिखा हुआ है, ये इसलिए है कि ये बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर कहलाता है एंड इट्स यूज हैज बीन रिटन हियर ऑन हियर, आई हैव रिटन हियर। ये क्या है कि इट इज यूज्ड टू फाइंड द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना, हमने सेंसिटिविटी के बारे में पिछली वीडियो में बहुत कुछ पढ़ लिया था। हमने ये भी पढ़ लिया था कि हम सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो जो सेंसिटिविटी ऑफ एक्चुअली द लैब गैल्वेनोमीटर्स के बारे में डिस्कस हो रही थी। ठीक है, लेकिन सेंसिटिविटी को, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को बहुत अच्छी तरह मेजर करने के में जो हेल्पफुल गैल्वेनोमीटर है दैट इज कॉल्ड एज बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ये बैलिस्टिक इसलिए है कि इसमें थोड़ी सी इसकी कंस्ट्रक्शन में फ़र्क है। और वो ये है कि यहाँ पे यानी कि जो आपने पहले पिछली वीडियो में जो पढ़ा था, जो गैल्वेनोमीटर आपने पढ़ा है जो हम लैब्स में यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द pivoted type of galvanometer। लेकिन यहाँ पर ये जो ballistic galvanometer है, it is not pivoted type, instead it is a mirror and lamp scale arrangement type of galvanometer। ठीक है, which is called as ballistic galvanometer and used to find out the sensitivity of the galvanometer। अब ये सेंसिटिविटी मालूम करने के काम आता है। तो किस तरह से, ये देखें, ये एक स्केल यहाँ पे शो हुआ हुआ है, मीटर स्केल है ये, और साथ ही इसी एंड इट इज बीन माउंटेड ऑन अ स्टैंड हियर। और इसी स्टैंड में ये एक लाइट अरेंजमेंट भी है। दिस इज द पावर सप्लाई गोइंग, दिस वायर इज गोइंग टू द पावर सप्लाई। अब यहाँ से क्या है कि एंड दिस इज द गैल्वेनोमीटर शोन हियर। ठीक है ना, ये वही कॉइल हैज बीन सस्पेंडेड विद अ suspended wire here, that could be a phosphor bronze, and this is connected to a mirror which is a concave mirror, and here a hairline spring is there and which is supported at this fixed point। ठीक है, तो इस rectangular coil के ये दो टर्मिनल्स हो गए, ये और ये, which are connected to the current supply। तो ये गैल्वेनोमीटर इस तरह वर्क करता है कि जब करंट सप्लाई जा रहा है इसमें, चाहे इस पाथ से भेज दें चाहे आप इस पाथ से भेजें, तो उसका एक, अगर इस पाथ से जा रहा है तो इट विल बी कमिंग आउट फ्रॉम दिस पाथ, वेयर अगर आप इससे एंटर करा दें तो इट विल गो इनटू द गैल्वेनोमीटर लाइक दिस एंड कम आउट हियर। ठीक है, लाइक दिस। तो वी सी दैट के जैसे ही एंड दिस लैम्प इज ऑन। अब इसमें से क्या है, इनिशियली अरेंजमेंट ये है कि यहाँ से लाइट निकल रही है एंड इट इज गोइंग टू द मिरर हियर। ठीक है, एंड इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड एंड फॉर्मिंग अ स्पॉट ऑफ लाइट हियर। ये एक स्पॉट लाइट बन रही है जो इसका शेप है वही। ठीक है, ऑन द स्केल। अब ये है कि जैसे ही करंट पास करता है तो उसकी वजह से इन दो ब्रांचेस में फोर्स एक्ट करता है, कपल एक्ट करता है, जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट डेवलप होता है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया हुआ है। तो यहाँ जो एक टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, ये इट इज बिकॉज ऑफ द इम्पल्स एक्टिंग ऑन दिस कॉइल। इम्पल्स याद करें क्या था फर्स्ट ईयर में, इट वाज एफ इनटू टी। तो ये फोर्स जो अप्लाई हो रहा है फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो इस इम्पल्स की वजह से द कॉइल गेट्स रोटेटेड और डिफ्लेक्टेड, जिसकी वजह से मिरर भी थोड़ा सा अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट होगा, जिसकी वजह से ये स्पॉट ऑफ लाइट जो यहाँ जा रही है इट विल बी डिस्प्लेस्ड टू सम अदर स्पॉट ऑन द स्केल हियर। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फ्रॉम द रे ऑफ लाइट। ठीक है ना, तो जो पहले डिफ्लेक्शन हुई थी उसके मुकाबले में अब ये डिफ्लेक्शन हो रही है। तो वी सी दैट कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये अब दिस इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स हियर। ठीक है, या सेंटीमीटर्स में ये स्केल हमारे पास है। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो हम ये देखते हैं कि विद वेरी स्मॉल पैसेज ऑफ करंट the deflection is measured in terms of the displacement on the meter scale। तो this is the sensitivity you see कि बहुत small flow of current in the galvanometer is producing so large a deflection which is actually represented by the displacement on the meter scale। तो इस तरह से हम यहाँ पे current sensitivity को define कर सकते हैं। ये मैं अलग पेज पे लिखती हूँ जी, यहाँ लिखेंगे हम करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर।
करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना। ये आपके बुक में भी लिखी हुई है कि ये क्या है। इट इज दैट स्मॉल करंट, ये स्मॉल करंट कितना है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स यू कैन से। ठीक है ना। इफ इट प्रोड्यूसेस a displacement of 1 millimeter on meter scale, which is placed at 1 meter distance from the mirror. This is called as current sensitivity of the galvanometer. Small current which produces 1 millimeter deflection on a scale placed 1 meter away from the mirror is the sensitivity of current sensitivity of the galvanometer. ये मैं इस डायग्राम में दिखा दूँ, इसको नोट कर लीजिए। ये डायग्राम देखिए, ये जो डिस्टेंस है इस मीटर स्केल का फ्रॉम द मिरर इज एक्चुअली 1 मीटर, और इसीलिए हमने इस डेफिनेशन में जो है वो ये 1 मीटर का डिस्टेंस लिखा है। ठीक है, तो ये हम आपको समझ आ गई होगी कि बुक में आपके ऑल ऑफ अ सडन ये डेफिनेशन इस तरह से दी हुई है फॉर द सेंसिटिविटी, तो ये उससे कंपैटिबल नहीं थी। ये अब आपको कंपैटिबल समझ में आ रही होगी कि विद द बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है। ये बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में हम करंट सेंसिटिविटी को इस तरह से डिफाइन करते हैं। अदरवाइज जो करंट सेंसिटिविटी है ऑफ द गैल्वेनोमीटर, उसकी जनरल जो डेफिनेशन हमें मिलती है of galvanometer, वो क्या है? It is just the, you can say a large deflection due to passage of very small or given current। ठीक है ना। देखिए, कोई भी गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कब होगा? जब उसमें एक छोटा सा करंट भी जो है एक लार्ज डिफ्लेक्शन दे रहा हो, तो हम कहते हैं कि वो सेंसिटिव है या लार्ज सेंसिटिविटी है। तो लार्ज सेंसिटिविटी तब है जब एक छोटा करंट भी एक लार्ज डिफ्लेक्शन दे रहा हो, और इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ये जो है इसको हम रेशियो ऑफ थीटा ओवर आई से डिफाइन कर सकते हैं, और ये हमारे पास किसके बराबर आया था? सी ओवर बी ए थीटा ओवर आई वॉज इक्वल टू एक्चुअली बी ए एन। सॉरी, ये मैं रब कर दूँ इसको। ठीक है, आई विल हैव टू टेक द पेन अगेन। इट इज बी ए एन ओवर सी। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आया था। तो ये जो एक्सप्रेशन है फॉर फाइंडिंग आउट द सेंसिटिविटी, इट इज फॉर द पाइवटेड टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर्स। ठीक है ना। ये बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के लिए नहीं है। ये डेफिनेशन जो है, यानी कि ये जो फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे थे पिछली वीडियो में, बी ए और एन को हम लार्ज कर लें और सी को स्मॉल कर लें, तो दैट इज फॉर द पाइवटेड गैल्वेनोमीटर, नॉट बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, जिसके बारे में मैंने अब डिस्कस किया। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में करंट सेंसिटिविटी की डेफिनेशन ये है। तो ये आप देख लीजिएगा कि सेंसिटिविटी की जब बात हो रही हो गैल्वेनोमीटर की, तो आपने ये डिफाइन करना है कि इट इज अ लार्ज डिफ्लेक्शन ड्यू टू द पैसेज ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ गिवन करंट, और फिर आप इससे डिस्कस करेंगे और इसके आगे सारी सेंसिटिविटी को डिस्कस करेंगे। और इसके पहले जो और अगर आपसे कहा जाए कि करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, तब आप ये वाला अरेंजमेंट शो करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, एंड देन यू डिफाइन एक्चुअली द this definition, that is ये बात। ठीक है। current sensitivity of the galvanometer is the small current producing a displacement or deflection of 1 millimeter on meter scale placed at 1 meter distance from the mirror is the current sensitivity। इस वीडियो में यहीं तक। अच्छा नहीं, इसमें आपको एक बात और डिस्कस करानी है मैंने, और वो है स्टेबल या डेड बीट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, स्टेबल या डेड बीट गैल्वेनोमीटर।
अब ये क्या है, यहाँ पर मैं साथ साथ इसलिए बता दूं कि ये छोटा सा टॉपिक है, इसको ज़रूर समझ लें कि कुछ गैल्वेनोमीटर्स में बच्चों इस तरह से होता है कि ये आपके पास डायल है, ये आपके पास नीडल है, ठीक है, ये डिवीजन मार्क्ड है, दिस इज द गैल्वेनोमीटर एंड यू हैव सम 2 टर्मिनल्स हियर, यहाँ से करंट सप्लाई जा रहा है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम इसमें करंट पास कराते हैं तो इट स्टार्ट शोइंग सम रीडिंग एट सम डिवीजन, लेकिन यहाँ आने पर वो नीडल डज नॉट कम टू अ स्टॉप इमीडिएटली एंड इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, like this it takes some time to be still for that division and it's quite tedious कि आप इतनी देर वेट करें and then you wait for the needle to come to a stop and then take the reading, ठीक है ना। तो ये इस तरह के गैल्वेनोमीटर जो है वो दे आर नॉट डिजायरेबल। या अगर हम पैसेज ऑफ करंट बंद कर दें तो ये नीडल वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी और ज़ीरो होने में भी वो टाइम लेगी कि ज़ीरो होने में भी वो पहले ऑसिलेट करेगी यहाँ पे एंड देन इट विल कम टू स्टॉप। तो इस तरह के गैल्वेनोमीटर्स आर नॉट डिजायरेबल। तो हम डेड बीट या स्टेबल गैल्वेनोमीटर किनको कहते हैं, ये वो गैल्वेनोमीटर होते हैं जिसमें अगर हम वी कैन से कि इफ द कॉइल, अब ये जो नीडल कम्स टू रेस्ट है तो वो किस वजह से कम्स टू रेस्ट है, बिकॉज ऑफ द कॉइल कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में तो कॉइल की मूवमेंट की वजह से नीडल मूव करती है। तो हम कह सकते हैं कि इफ द कॉइल कम्स टू रेस्ट quickly after current passes through it, or current stopped flowing through it, then such a galvanometer is called as stable और deadbeat G, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फिजिक्स पेज चैनल को याद रखें, इस पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियोस में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।